हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हो। साथ ही अगर दोस्तों आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको हमारे सभी वीडियो लेक्चर के पीडीएफ फाइल जो बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है? आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है शून्य है। पहला ऑप्शन आपका रेडियम, दूसरा ऑप्शन आपका ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन आपका नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका रेडान। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी रेडान। ठीक है, इसकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता दोस्तों शून्य होती है। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका अगला दूसरा कि अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है। किसमें से प्राप्त किया जा सकता है? पहला ऑप्शन आपका हेमेटाइट, दूसरा ऑप्शन आपका मैग्नेटाइट, तीसरा ऑप्शन आपका साइडेराइट और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका आयरन पायराइट। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अधिकांश जो लोहा है किसमें से प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों? हेमेटाइट में से। क्लियर दोस्तों, बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों आपका कि सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है, या ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दोस्तों आपका मिट्टी के तेल में, दूसरा ऑप्शन आपका जल में, तीसरा ऑप्शन आपका वनस्पति तेल में और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, मिट्टी के तेल में। सोडियम को काय में रखा जाता है दोस्तों? मिट्टी के तेल में। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न क्रमांक चौथा है दोस्तों आपका, अमलगम में रहता है, क्या रहता है दोस्तों? मैग्नीशियम, सोडियम, पारा या कॉपर। क्लियर है, चार ऑप्शन आपको दे दिए गए, पूछा है कि अमलगम में रहता है, इनमें से क्या रहता है दोस्तों आपको बताना है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, पारा। ठीक है, अमलगम में क्या रहता है दोस्तों? पारा रहता है। पारा का संकेत क्या होता है दोस्तों? एच जी। एन ए होता है दोस्तों सोडियम का, एम जी होता है मैग्नीशियम का और सी यू का होता है दोस्तों कॉपर का। क्लियर है, तो अमलगम में क्या रहता है दोस्तों? पारा रहता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक पांचवा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार ग्रीन हाउस प्रभाव से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चार ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा ऑप्शन आपका मेथेन, तीसरा ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका नाइट्रोजन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। क्लियर है, जो नाइट्रोजन है दोस्तों ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्लियर है, बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक छठा है दोस्तों आपका कि एल्यूमिनियम में सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। क्या दिया है प्रश्न दोस्तों कि एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, काय में प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका कपड़ों की छपाई में, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका आग बुझाने में, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका दोनों में और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग काय में किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, दोनों में। एल्यूमिनियम सल्फेट का जो दोस्तों प्रयोग किया जाता है कपड़ों की छपाई में और आग बुझाने में, दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अब हम अगले वाले प्रश्न की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7। निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है?
पहला ऑप्शन है आपका क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला क्लोरीन का। ठीक है, बैक्टीरिया को मारने में काय का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस का। क्लियर है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8वां दोस्तों आपका, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र कई बार एग्जाम दोस्तों पूछा गया है, तो आपको बताना है दोस्तों कि ब्लीचिंग पाउडर का जो आणविक सूत्र है वो क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका CaOCl2, दूसरा ऑप्शन है आपका CaCl2, तीसरा ऑप्शन है आपका CaO और चौथा ऑप्शन दोस्तों आपका CaOH2। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला CaOCl2। ये होता है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर दोस्तों, बढ़ेंगे अब हम अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है दोस्तों हमारा, अधिक मात्रा के कैल्शियम फास्फेट वाला सीमेंट क्या होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो सीमेंट दोस्तों बनता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। तो यदि वो अधिक मात्रा में हो जाएगा तो क्या होता है दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपका जमने के दौरान फट जाता है, दूसरा ऑप्शन है आपका धीमी गति से जमता है, तीसरा ऑप्शन है आपका अधिक मजबूत होता है और चौथा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका द्रुत गति से जमता है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रुत गति से जमता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यदि सीमेंट में दोस्तों कैल्शियम फास्फेट की मात्रा अधिक है तो वह क्या होगा, द्रुत गति से जमेगा। क्लियर दोस्तों, बढ़ेंगे अब हम अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10वां दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये वाला, कि जंग से बचाने के लिए लोहा व इस्पात पर कलई चढ़ाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा इस प्रश्न को कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका टिन, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका जस्ता, तीसरा ऑप्शन आपका एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन दोस्तों आपका चांदी। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। लोहे को जंग से बचाने के लिए दोस्तों उस पर क्या किया जाता है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, गैल्वेनीकरण। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11वां दोस्तों हमारा, भारत में नगर पालिका द्वारा जल का उपचार साधारणतया किससे किया जाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका पोटेशियम परमैंगनेट और चौथा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका क्लोरीन। ठीक है, तो आपको बताना दोस्तों कि भारत में नगर पालिका द्वारा जल का उपचार साधारणतया किससे किया जाता है। इसका जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। कैसे किया जाता है दोस्तों, जल का उपचार नगर पालिका द्वारा किया जाता है ये क्लोरीन से। क्लियर दोस्तों, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12वां, कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है, क्यों। दोस्तों आज का एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये वाला प्रश्न भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है, क्यों। क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन है आपका, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण होते हैं, दूसरा ऑप्शन है आपका कि इसमें लोहा होता है, तीसरा ऑप्शन है आपका कि इनमें निलंबित अशुद्धियाँ होती हैं और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका कि इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसका जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण होते हैं। इसलिए क्या होता है दोस्तों कि जो कठोर जल होता है उसके साथ में साबुन झाग नहीं देता है। क्लियर है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 13वां है हमारा, आवर्त सारणी में हल्का तत्व है, इन चारों में से आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है। पहला ऑप्शन है आपका लिथियम, दूसरा ऑप्शन है आपका प्लेटिनम, तीसरा ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका एल्यूमिनियम। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला, लिथियम, जो कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है। क्लियर दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 14 है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी के जमने में सम्मिलित होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में क्या सम्मिलित होता है दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपका निर्जलीकरण, दूसरा ऑप्शन है आपका अन्य
हाइड्रेटस बनाने के लिए जलयोजन, तीसरा ऑप्शन है आपका ऑक्सीकरण और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका अपचयन। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, अन्य हाइड्रेटस बनाने के लिए जलयोजन। क्लियर दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है, अन्य हाइड्रेटस बनाने के लिए जलयोजन। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 है दोस्तों हमारा, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। पहला ऑप्शन है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन दोस्तों आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 16 दोस्तों आपका, वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, वह कौन सी गैस है इनमें से जो नोबल गैस कहलाती है। पहला ऑप्शन है आपका हीलियम, दूसरा ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका हाइड्रोजन। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला, हीलियम। हीलियम दोस्तों एक कैसी गैस कहलाती है, नोबल गैस। क्लियर है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 17वां, नाइक्रोम का होता है, क्या होता है नाइक्रोम का, निम्न गलनांक, दूसरा ऑप्शन है आपका उच्च गलनांक, तीसरा ऑप्शन है आपका निम्न तथा उच्च दोनों और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइक्रोम का जो दोस्तों गलनांक होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 18, इनमें से बेमेल कौन है। आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको एक अलग ऑप्शन है वो आपको बताना है कि इनमें से एक अलग क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका इस्पात, दूसरा ऑप्शन है आपका लोहा, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपका तांबा और चौथा ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला, इस्पात। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, इस्पात, क्योंकि इस्पात कोई धातु नहीं होती है दोस्तों, लेकिन लोहा है, एल्यूमिनियम है और तांबा, ये तीनों क्या दोस्तों धातु है, इसलिए इन चारों में से जो अलग होगा वो क्या होगा, इस्पात होगा। आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा बेमेल है। क्लियर है, तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 19वां, की लोहे का शुद्धतम रूप है, क्या है। पहला ऑप्शन है आपका स्टील, दूसरा ऑप्शन है आपका पिटवा लोहा, तीसरा ऑप्शन है आपका डलवा लोहा और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका स्टेनलेस स्टील। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है दोस्तों, पिटवा लोहा। क्लियर दोस्तों, देखेंगे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब पिछली बार हमने साइंस के दोस्तों 30 प्रश्न कंप्लीट किए थे, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि कांसा किसकी मिश्र धातु है, आपको बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है आपका कापर और टिन, दूसरा ऑप्शन है आपका कापर, टिन और फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है आपका कापर और जिंक और चौथा ऑप्शन दोस्तों आपका कॉपर, क्रोमियम और निकिल। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, कापर और जिंक। क्लियर दोस्तों, कांसा जो मिश्र धातु है किस किस की मिश्र धातु है, कापर और जिंक की। ठीक है, तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 21वां है हमारा, साबुन उद्योग से मिलने वाला उपोत्पाद है, क्या है। पहला ऑप्शन है आपका कास्टिक सोडा, दूसरा ऑप्शन है आपका ग्लिसरॉल, तीसरा ऑप्शन है आपका नेफ्थलीन और चौथा ऑप्शन दोस्तों आपका कास्टिक पोटास। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्लिसरॉल। क्लियर है, साबुन उद्योग से मिलने वाला उपोत्पाद क्या है दोस्तों, ग्लिसरॉल। क्लियर है, अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 22वां है हमारा, निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है। क्या प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका टिन, दूसरा ऑप्शन है आपका तांबा, तीसरा ऑप्शन है आपका जस्ता और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका लेड। क्लियर है, देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें से दोस्तों तांबा धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 23वां, निम्न में से कौन एक तत्व है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा एक तत्व है। पहला ऑप्शन है आपका मणिक, दूसरा ऑप्शन है आपका नीलम, तीसरा ऑप्शन है आपका पन्ना और चौथा ऑप्शन दोस्तों आपका हीरा। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हीरा। क्लियर दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, हीरा। बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 24वां है दोस्तों आपका,
कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। कांच काय के मिश्रण से बनता है दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका क्वार्ट्ज और अभ्रक, दूसरा ऑप्शन आपका बालू और सिल्ट, तीसरा ऑप्शन आपका बालू और सिलिकेट और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बालू और सिलिकेट। कांच जो मिश्रण दोस्तों वो काय का मिश्रण है, बालू का और सिलिकेट का। क्लियर है। प्रश्न दोस्तों आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कांच बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, सिलिकेट का। क्लियर है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आपका आज का लास्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 25। क्या प्रश्न है दोस्तों कि अत्यधिक आघात वर्ध धातु कौन सी, तो आपको बताना दोस्तों। इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका प्लेटिनम, दूसरा ऑप्शन है आपका चांदी, तीसरा ऑप्शन है आपका लोहा और चौथा ऑप्शन दोस्तों आपका सोना। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, सोना। इन चारों में सब सर्वाधिक जो आघातवर्ध धातु है दोस्तों वो कौन सी है, सोना है। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। ये थे हमारे सामान्य विज्ञान के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हो। साथ ही अगर दोस्तों आप इस वीडियो लेक्चर का PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको हमारे सभी वीडियो लेक्चर के PDF फाइल जो बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, धन्यवाद।